लोकसभा चुनाव 2019 में तकरीबन 2 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ महागठबंधन की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह रैली में अरविंद केजरीवाल ने जमकर हमला बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने 12वीं पास व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन उन्हें 2019 में अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि किसी शिक्षित को ढूंढिए, क्योंकि 12वीं कक्षा पास व्यक्ति को ये समझ नहीं होती कि वह अपने हस्ताक्षर कहां कर रहा है। इससे पहले भी दिल्ली का जंतर मंतर अरविंद केजरीवाल की गर्जनाओं से गूंज उठा था। अन्ना आंदोलन के दौरान उनके निशाने पर उस समय की केंद्र की कांग्रेस सरकार थी, तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने पीएम मोदी पर देश के संघीय ढांचे को तहस नहस करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी ने न सिर्फ पश्चिमी बंगाल पर बल्कि दिल्ली पर भी हमला किया था। भ्रष्टाचार निरोधी शाखा पर सेना भेजकर कब्जा किया। ये दिल्ली में चुनी हुई सरकार के खिलाफ हमला था। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्षमता और स्थिति पर सवाल उठाए हैं। वीके सिंह ने ये सवाल कांग्रेस के दावों के बीच किया है। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने राफेल करार में रक्षा क्षेत्र की पीएसयू और ऑफसेट अनुबंध देने से इनकार कर दिया था। इस मामले पर पुणे में संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद जरूरी थी। HAL पर सवाल उठाते हुए वीके सिंह ने कहा कि HAL की हालत तो देखिए, हमारे 2 पायलटों की जान चली गई। माफी चाहूंगा, लेकिन HAL का कार्यक्रम 3.5 साल देरी से चल रहा है। केवल 8वें विमान को नवीनीकृत किया गया। ऑफसेट की एक मात्रा होती है। ऑफसेट कौन डिसाइड करता है? वहाँ के लोग डिसाइड करते हैं। ऑफसेट के अंदर तो बहुत सारी कंपनियां हैं। एक इस डील की अगर आप कीमत देखेंगे तो ऑफसेट की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। ऑफसेट्स वो हैं जिससे कि आपके यहाँ इंडस्ट्री पनप सके। ऑफसेट वो नहीं है कि आपको पैसे दे दिए, आप कुछ ना कुछ चीज़ बनाएंगे उस इंडस्ट्री के लिए। वहाँ का अगर कंपनी सेटिस्फाइड है, अगर वहाँ की कंपनी HAL से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनका डिसीजन है ना, भारत सरकार का डिसीजन नहीं है। HAL का आपने देख लिया ना, हमारे 2 पायलट अभी मरे, 3.5 साल लेट प्रोग्राम चल रहा है। सॉरी टू बी साउंडिंग स्लाइटली एंग्री, 3.5 साल लेट प्रोग्राम चल रहा है। सिर्फ 8वां एयरक्राफ्ट रिफर्बिश हुआ है। रनवे के ऊपर ही सारे पार्ट्स गिर जाते हैं उसके। इज दैट द कैपेबिलिटी? उसके बाद हम कहते हैं जी HAL को काम नहीं मिला। 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन मुलायम सिंह यादव के बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। अब मुलायम सिंह यादव के बेहद खास रहे आजम खान ने कहा है कि ये बयान सुनकर दुख हुआ। ये बयान मुलायम जी का नहीं है, ये बयान उनसे दिलवाया गया है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को कहा था कि उनकी कामना है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। वेनेजुएला में सत्ता संघर्ष के बीच रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने अमेरिकी समकक्ष माइक पोपियो को वेनेजुएला में बल प्रयोग करने वाली किसी भी धमकी और अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। रूस की इस धमकी के बाद दुनिया में 2 ताकतवर देश आमने सामने आ गए हैं। अब अमेरिका इस धमकी को किस रूप में लेता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दुनिया में एक बार फिर शीत युद्ध की आहट की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। लावरोव ने मंगलवार को अपने एक बयान में कहा कि उनका देश वेनेजुएला के आंतरिक मामले में किसी तरह का अमेरिकी हस्तक्षेप और धमकी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वह वेनेजुएला के घरेलू मामले में किसी तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे।